नमस्कार दोस्तों। SCTC 4/2022 के टेस्ट चल रहे हैं। तो इन टेस्ट में 21 तारीख को पूछे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं मिस्टर हरीश और मिस्टर प्रदीप सांगवान ने। इन भाइयों का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, जिनसे बाकी कैंडिडेट्स को भी काफ़ी हेल्प होगी। तो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द पॉइंट एट विच द फ्लो ऑफ द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट मूव्स टू द टॉप ऑफ ए न्यू पेज। जब पेज ब्रेक करते हैं तो जो नीचे टेक्स्ट होता है पूरे पेज में, हम जहाँ कहीं से भी पेज ब्रेक करना चाहेंगे तो आगे का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज के टॉप में आ जाता है, ऑप्शन पेज ब्रेक। ये भाई ने आंसर के साथ में शेयर किया है, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। की कॉम्बिनेशन टू प्रिंट आउट ए डॉक्यूमेंट, Ctrl+P हम शॉर्टकट यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने के लिए। फुल फॉर्म ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज वोलेटाइल, तो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। नंबर ऑफ बिट्स इन EDB DIC कोड, तो इसमें 8 बिट्स होती हैं EDB DIC कोड में। नंबर ऑफ बिट्स इन ए बाइट, बाइट में भी 8 बिट्स होती हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर टिम बर्नर्स ली। यू कैन सेव एज, तो हमारी सेव एज जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में फाइल पे जब क्लिक करते हैं तो सेव एज ऑप्शंस आती हैं। करेक्ट वेब एड्रेसेज, तो उसमें ऑप्शंस दी गई थी कि उनमें से जो वेब एड्रेस सही है वो बताइए। तो वर्ल्ड वाइड वेब www डॉट, फिर होस्ट का नाम रहता है, फिर .com, .org, .edu, अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का है तो org, एजुकेशन से रिलेटेड है तो edu, ऐसे वेब एड्रेस रहता है। इसके बाद है Ctrl+B, शॉर्टकट की है जो बोल्ड करने के लिए, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। इसके साथ में आई अगर हम यूज करें Ctrl+I तो इटैलिक हो जाता है। Ctrl+U अंडरलाइन के लिए होता है। टू सेलेक्ट एंटायर रो इन MS Excel, अगर हमें एंटायर रो में एंटायर रो को सेलेक्ट करना है तो हम रो के उधर जो डबल क्लिक कर देते हैं लेफ्ट ऑफ द रो, जो कॉर्नर में रहता है नंबरिंग जहां पर रहेगी वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो एंटायर रो सेलेक्ट हो जाती है। उसी प्रकार कॉलम, कॉलम के ऊपर जो अल्फाबेट रहता है हमारा, वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम भी सेलेक्ट हो जाता है। स्पेलिंग चेक की, तो F7 प्रेस करते हैं तो स्पेलिंग चेक हो जाती है। abc@xyz.edu, व्हाट इज XYZ, तो इस एड्रेस में XYZ है ये, क्योंकि ये .edu है इसलिए एजुकेशनल होगी साइट, और यहाँ पर XYZ होस्ट नेम है ये। टू चेक नेटवर्क कनेक्शन ओवर इंटरनेट, तो टेलनेट, टेलनेट से हम इंटरनेट का कनेक्शन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी तरह कुछ रिलेटेड था। होम पेज ऑफ ए वेबसाइट इज मेन पेज, क्वेश्चन घुमा फिरा कर दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है। मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड, तो वो होम पेज उसका आंसर होगा। ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली डायरेक्टली, तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है। When we click reply button on email, the mouse cursor directly goes to, तो जब हम रिप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं किसी भी ईमेल में तो उस वक्त जो ईमेल एड्रेस जहां से मेल आई है वो ऑटोमेटिक वहां पर अपडेट हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट जो मेल आई है वो सब्जेक्ट भी रह जाता है। तो उसके बाद हमें जो कंटेंट लिखना होता है कर्सर हमारा वहां पर पहुंच जाता है डायरेक्ट कि हमें उस मेल के रिप्लाई में क्या लिखना है। आगे हैं फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पावर पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन थे। Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, तो Ctrl+X+C और V कट कॉपी पेस्ट, ये कीज काफी पूछी गई हैं।
हाइपरलिंक से दो तीन क्वेश्चन थे, तो हाइपरलिंक से जो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, एक तो यही कि इसका शॉर्टकट की क्या है, तो प्लस के वाली रहती है। और जब कोई हाइपरलिंक वेब पेज पर होता है, वेबसाइट पर है, तो वो अंडरलाइन रहता है। जो भी हाइपरलिंक होगा वो अंडरलाइन होगा, और उसके ऊपर जब हम कर्सर ले जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हाइपरलिंक से ये क्वेश्चन बनते हैं। पेपर लेवल इजी था। प्रिंटर से भी एक क्वेश्चन था, डॉट प्रिंटर वाला। तो डॉट प्रिंटर है, ये हमारा इम्पैक्ट वाला प्रिंटर होता है। विंडोज प्लस एल, एल फॉर लॉक। तो विंडोज को जब हम लॉक करना चाहें अपने सिक्योरिटी पर्पज से, तो विंडोज प्लस एल हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट, तो डिलीट करते हैं तो हमारा रिसाइकलिंग बिन में जो डॉक्यूमेंट चला जाता है। लेकिन हम परमानेंटली डिलीट करना चाहें, हम चाहें कि रिसाइकलिंग बिन में हमारा वो ना जाए, परमानेंट डिलीट हो, तो शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं। ईमेल में हम क्या कर सकते हैं? ईमेल में हम डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इनबॉक्स से भी एक दो दिन पहले क्वेश्चन आया था कि जो मेल रिसीव होती है वो कहाँ रहती है, तो वो इनबॉक्स में रहती है। इनबॉक्स के अलावा ट्रैश, जहां पर हम डिलीट करते हैं। ड्राफ्ट, जो मेल हमने भेजी नहीं उसको हमने ड्राफ्ट के तौर पर सेव किया है, वो ड्राफ्ट में मिलती हैं। एमएस वर्ड क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट में कुछ स्लाइड्स का प्रिंट आउट कैसे लिए जाएं? तो जब कुछ स्लाइड्स का हम इकट्ठा प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो ये हैंडआउट्स ऑप्शन हमारी रहेगी। टाइपिंग टेस्ट आसान था। एक स्पेशल कैरेक्टर जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज किया गया था, बाकी टाइपिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स ज्यादा यूज नहीं हुए थे। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो पेज ब्रेक हो जाता है। कंट्रोल प्लस वन, तो कंट्रोल प्लस वन जब हम किसी जो इंटरनेट ब्राउजर है, हम उस पर काफी पेजेस खोल रखे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टैब होता है, कंट्रोल प्लस वन से हम वहां पहुंच जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस शेयर किए थे हमने, यहाँ डिस्कस किए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी करें। टाइपिंग के बारे में जो पैराग्राफ शेयर किया है कि इसमें से जो एक पीडीएफ डाउनलोड की थी भाई ने, वो शेयर की है उसका स्क्रीनशॉट। तो ये जो पैराग्राफ दिया है बिल्कुल इजी है। इसमें न्यूमेरिक की यूज हुई है 1802-1803। इसके अलावा कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इसके अलावा कोई भी ज्यादा स्पेशल की यूज नहीं की गई है। तो हमारा जो टाइपिंग टेस्ट था वो इजी लेवल था। क्वेश्चंस भी इतने हार्ड नहीं हैं, तो इस टेंशन में ना रहें कि जो पार्ट वन है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इतना मुश्किल होता है। आप जो आज अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और हमारे जो पार्ट वन से पार्ट 13 है, अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, तो आपका टाइपिंग टेस्ट जो पार्ट वन है उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।